everyone, welcome back to IPU Next and I am Niyati, your SME of CM. तो आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर होने वाला है फॉर यूनिट 4। तो फटाफट से देख लेते हैं कि दिस वाज योर सिलेबस। ठीक है, इट्स एज इट इज। हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, दैट इज योर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे। वो मेक श्योर कि आपको क्लियर हो जाए कैसे एप्लीकेशन करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है आज के लेक्चर का, दैट इज दीज थ्री मेथड्स। ठीक है, वेरी सिंपल सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है एंड सिंपल कैलसी का यूज है। सो मेक श्योर कि आप जो है अटेंटिव रहें। सो दिस इज आवर थर्ड लेक्चर एज आई टोल्ड यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी लोग इस पोजीशन पे हैं, जैसे कि ये कैट है, कृपया उठ जाएं एंड देन लेट्स फोकस। तो देखो, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, नाम तो यार जाना पहचाना सा सुना सुना सा लग रहा है यार। देखो, यूलर्स मेथड अभी हमने पढ़ा था। यूलर्स मेथड हमने क्या पढ़ा था? हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि जो हमारा yn+1 है वो yn+h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन है। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, थोड़ा सा पोजिशनिंग में गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब जो इसका जो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है वो सेम यही रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सॉरी, देखो, इसका जो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है वो यही रहने वाला है। हमको यही यूलर्स मेथड वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे यूज करना है। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ पहले से कि हमारा जो फर्स्ट मेथड फर्स्ट स्टेप रहेगा वो यही वाला है। ये वाला फॉर्मूला आपको एज इट इज अप्लाई करना। फिर सेकेंड फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, दैट इज योर y1 ऑफ n+1। n आइट्रेशन, अब इसमें आइट्रेशन चलेंगी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 इंटू f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 ऑफ। ठीक है, क्लियर? अब ये चीज तो हमने यहीं पे निकालनी है ना, ये चीज तो हम यहीं पे निकाल लेंगे। y1 तो हम वैसे यहाँ पे निकाल लेंगे। देखो, मैं यहाँ पे ना एक वो वैल्यूज पुट करके बताती हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके लिए मैं एक नई शीट यूज कर लेती हूँ। खाली शीट, खाली शीट, खाली शीट। ओके, तो देख, मैंने क्या समझाया, मैंने बोला कि मान लो n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो n की वैल्यू 1 कैसे आ जाएगा? y1 जो है वो आ जाएगा y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0 से आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है? तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है? y1 ऑफ, मान लो n की वैल्यू 0 ही ले ली, तो 0 इक्वल टू y0 प्लस h/2 इंटू एफ ऑफ x0 y0 एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लस कर देना है सिंपली आपको एफ ऑफ x1 y1 y1 का n। ठीक है, n यानी कि 0 0। तो यहाँ पे जो निकल कर आया, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो निकल कर आया वो क्या निकाल रहे हैं हम? 1। और यहाँ पर जो निकल कर आया वो क्या आया? 0। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग कर दूं, तो आप यहाँ पे इसको n लिख सकते हो कि yn+1 ऑफ n आप इस वाले फॉर्मूला से निकाल लो, और फिर अगला जो है आपको ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो है ये क्वेश्चन है ना, जिस क्वेश्चन में अगेन सेम वही दे रखा है, फंक्शंस दे रखे हैं और साथ ही साथ हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी कि ये जो पेयर चलता है ये इस तरीके से चलता है कि ये जो है आपका ये करेक्टर मेथड है। सॉरी, दिस इज योर प्रेडिक्टर, दिस इज योर प्रेडिक्टर मेथड
ठीक है, प्रिडिक्टर मेथड ये है एंड दिस इज योर करेक्टर मेथड। ठीक है, करेक्टर मेथड। क्लियर? ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, कोई डिफरेंट कलर यूज करते हैं इस बार। देखो, एक्स नॉट दे रखा है एज 0 एंड वाई नॉट दे रखा है एज 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप, x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हमसे क्या बोला है, y ऑफ 0.2 निकालना है, स्टेप से 0.1 दे रखा है। तो पहले क्या करोगे, यूलर्स मेथड। सबसे पहले क्या करना है हमको, प्रिडिक्टर मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रिडिक्टर मेथड। यानी कि जो आपका y1 ऑफ 0 है वो कैसे निकालोगे, y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। तो हमारा y0 कितना हो गया, 1 प्लस h कितना है, 0.1 इंटू एफ कितना है, एफ ऑफ फंक्शन ये हो गया तो 1, यानी कि आ जाएगा 1.1। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद हमको करेक्टर मेथड यूज करना है। दिस इज नॉट कॉम्पिटिशनल मेथड, दिस इज करेक्टर मेथड। करेक्टर मेथड में क्या है आपका, y1 ऑफ 1 जो है इट इज नथिंग बट y0 प्लस h बाय 2 इंटू एफ ऑफ, बड़ा ब्रैकेट लगा दो एक, x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y1 ऑफ 0। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ से निकाल के लाए हो उसको डालना है। तो जब आप वैल्यूज एंड ऑल इसमें पुट कर देंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्टली, दैट इज 1.11। 1.11 कैसे आया एक बार देख लो। पहले क्या करा, y0 की वैल्यू यहाँ से डल जाएगी, y1 एज इट इज, फिर h/2 दैट इज 0.1 का हाफ। ठीक है, फिर f ऑफ x0 y0 यहाँ से डायरेक्टली 1 आ जाएगा, फिर x1 क्या था, 0.1 प्लस 1, सिंपल। ठीक है, एज इट इज पुट करा, हो गया। तो हमारा जो आ गया आंसर y ऑफ 0.1 का एज 1.1। अब सेकेंड स्टेप क्या है, अब सेकेंड स्टेप है हमको x2 इक्वल टू 0.2 के लिए निकाल। सेम करेंगे, पहले pm निकाल लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू pm y2 मान लेते हैं, y2 ऑफ 0 कितना आ रहा है, y1 करेक्ट, ऐसे ही आ जाएगा, y1 इज 1.11। तो जब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, अच्छा y0 नहीं आना है यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे y0 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, x1y1। ठीक है, तो ये जो आंसर आ रहा है दैट इज 1.231। ठीक है, क्लियर, 1.231 ये हो गया। ओके, अब आगे क्या करेंगे, अगेन फिर से करेक्टर मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग करेक्टर मेथड लगाएंगे, तो करेक्टर मेथड में क्या आ जाएगा, y2 ऑफ 1 लगाएंगे, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा, y1 प्लस एफ, सॉरी एफ नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, h/2 इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1। ठीक है, प्लस एफ ऑफ x2 कॉमा y2 0। ठीक है, अगेन यहाँ पे सेम सिमिलर वैल्यूज पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो जो फाइनली जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है दैट इज y ऑफ 0.2, वो आ रहा है 1.24। देखो, ध्यान से देखना कैसे आया, बता देती हूँ। खुद से सॉल्व करके जरूर से जरूर देखना, साथ के साथ आई होप सो यू गाइस आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। देखो, y1 जो है, y1 क्या था, y1 क्या था, ये 1.11, y1 क्या हुआ आपका 1.11, जो x1 पे वैल्यू आएगी वही पे तो आएगा। ठीक है,
y1 आ गया हमारा 1.11, h/2 0.1/2 सेम, f ऑफ x1 y1, तो x1 की वैल्यू कितनी थी 0.1 और y1 कितना आ गया 1.11, सिंपल पुट कर दिया। अब x2 की वैल्यू कितनी आ गई, अब अभी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 0.2, और y2 ऑफ 0 की वैल्यू अभी पिछले में से तो निकाली है, यहीं से तो निकाली है 1.231, ठीक है, तो जाएगा 1.231, ठीक है, सिंपल। इतना सा ध्यान रखना है। अब देख लो ये फॉर्मूला जरूर से जरूर एक बार ध्यान रख लेना कि yn+1 ऑफ n हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, दिस इज आर प्रिडिक्टर पार्ट एंड देन नेक्स्ट इज आर करेक्टर पार्ट। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज योर मिलनेस मेथड, ठीक है। तो मिलनेस मेथड क्या है, एक मल्टी स्टेप प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड है, इसमें भी सेम दो पार्ट्स होंगे, एक पहला पार्ट होता है और एक दूसरा पार्ट होता है। तो देखो पहले पार्ट में क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में चार मेथड्स पढ़े थे ना, आपको उन्हीं का यूज करना है, किसी चीज का यूज नहीं करना। चार मेथड्स, पांच मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे, चार मेथड्स थे बेसिकली, पिकार्ड्स, टेलर्स, यूलर्स और आर्की मेथड। इन चारों का यूज करके आपको सबसे पहले तो ये वाले वैल्यूज निकाल लेने हैं, y ऑफ x1, y ऑफ x2 एंड y ऑफ x3, ये चीजें आपको निकाल लेनी है। क्योंकि यहाँ पर जो है हम y ऑफ x n की वैल्यू भले निकालते हैं, बट ये जो n है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 4, ठीक है, n की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 4। यहाँ तक आपका आ गया, आपका पूरा ये वाला, ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज योर प्रिडिक्टर पार्ट। कौन सा पार्ट है, प्रिडिक्टर पार्ट, दैट इज योर फॉर्मूला का थोड़ा सा हिस्सा। तो जो प्रिडिक्टर पार्ट है, प्रिडिक्टर पार्ट का फॉर्मूला देख लो। अब हमारे 3 तक तो निकाल लिया, तो हमारी किसकी जरूरत है, y4 की। तो जो y4 है इट इज ऑलवेज इक्वल टू y0 प्लस 4h/3 प्लस 4h/3 इंटू f1, 2f1 इंटू 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। थर्ड इज द करेक्टर पार्ट, थर्ड इज द करेक्टर पार्ट। अभी देखना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, बट अगर आप ये वाला समझ गए तो आप अगला वाला आसानी से समझ जाओगे कि y4 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका करेक्टर पार्ट का फॉर्मूला क्या है, करेक्टर पार्ट का फॉर्मूला है ये y4 इक्वल टू y2 प्लस h/3, जो यहाँ पे करा उसका 4 टाइम्स नहीं, ये आ जाएगा इंटू, अब यहाँ पे लिखना है आपको f2 प्लस 4f3 प्लस f, 4f3 प्लस f, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करते हैं, एक एक चीज मैं अच्छे से समझा रही हूँ आपको, ध्यान दें। ये हमने क्या करा, ये आपको x0 y0 ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है, उनका यूज करके, और साथ ही साथ चार मेथड्स ऑफ ओडीईज, जो हमने ओडीईज के चार मेथड पढ़े उनका यूज करके आपको ये निकाल, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग y ऑफ x4 निकालेंगे तो उसके लिए हम प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड यूज करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ये वाला आपका सेकेंड फॉर्मूला। यहां से जब आपने y4 की वैल्यू निकाल ली, तो आपको f ऑफ x4 y4 निकाल लेना, जो कि क्या हो जाएगा आपका f4, ठीक है, f ऑफ x4 y4 क्या हो जाएगा आपका f4, और फिर उस f4 को इसमें पुट करना है, इस वाले में पुट करके फिर से y4 की वैल्यू निकालनी है। एंड देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, you need to repeat the corrector method till the answer starts repeating, थोड़ा सा लैग हुआ, starts
रिपीटिंग, ठीक है। जब तक, कब तक निकालना है, कब तक वापस वापस आपको यूज करना है, जब तक आपका आंसर y4 का, जो हम y4 में जो हम लोग करेक्टर मेथड यूज कर रहे हैं, जब तक उसमें वापस से सेम 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 आंसर ना आने लगे तब तक यूज करना है। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन देखने से थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। अब देखो यहाँ पे इसने थोड़ा सा काम आपका आसान कर दिया। क्यों आसान कर दिया? यूजिंग मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड फाइंड द y4। इसने क्या दे दिया आपको? y x नॉट, h की वैल्यू दे दी, y नॉट, y1, y2, y3 सब दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब निकाल सकते हो खुद से। तो अगर x नॉट 1 है तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2। x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3। ठीक है, तो x4 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4। तो मैं डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे? प्रिडिक्टर मेथड, करेक्ट। मैं डायरेक्टली वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। तो जरा याद करो, फॉर्मूला क्या था? y4 इज इक्वल टू y नॉट प्लस, क्या था? y नॉट प्लस 4h/3, 4h/3 इंटू 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। आई गेस सो यही था फॉर्मूला। यस। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे f1 की वैल्यू निकालनी है। तो f1 जो है आपका, पहले तो f नॉट देख लो। वैसे एफ नॉट की जरूरत पड़ नहीं रही कहीं, तो एफ नॉट निकालने की जरूरत है नहीं। तो F1 देख लो पहले सीधा। F1 जो है आपका, F1 कितना आ रहा है? 0.1 प्लस 1.10, दैट इज 1.205। क्लियर? ठीक इस तरीके से F2 की वैल्यू निकाल लो। 0.2 प्लस y2, दैट इज 1.4214। ठीक इस तरीके से F3 की वैल्यू निकाल लो, दैट इज 1.6499। सॉरी 6499 है, नॉट 699, 6499। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? ये फॉर्मूला में पुट करना है। तो y4 की वैल्यू आ जाएगी, तो y4 कितना आ गया? y नॉट इज व्हाट? 1 प्लस 4 इंटू 0.1/3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कितना आ रहा है। तो जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज एंड ऑल पुट कर लोगे, यानी कि क्या, 2 इंटू 1.2052 माइनस माइनस योर 1.4214, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ 1.6499। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में वो हो रहा है। तो y4 की जो फाइनल वैल्यू आएगी, दैट विल बी 1.57184। ठीक है, ये तो आ गई आपकी y4 की वैल्यू। अब y4 की वैल्यू तो निकाल ली, अब क्या करना है? अब हम लोगों को cm यूज करना है। व्हाट इज योर cm? cm इज योर करेक्टर मेथड। अच्छा, cm से यूज करने से भी पहले क्या कैलकुलेट करना है? फिर रिमेम्बर, याद करने की कोशिश करो। F4 जो कि उसमें रिक्वायर्ड है, तो F4 क्या हो जाएगा? f ऑफ x4 y4 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, और x4 क्या था? 0.4। तो जब आप लोग फंक्शन में इसको पुट कर दोगे, दैट इज नथिंग बट 0.4 प्लस 1.57184, तो कितना आ रहा है? 1.97184। क्लियर? सिंपल। अब आ गया आपका करेक्टर मेथड। करेक्टर मेथड का फॉर्मूला क्या था? y4 इक्वल टू y2 प्लस, क्या था? h/3। याद करना कि, सॉरी, कोशिश करना कि साथ के साथ फॉर्मूलाज याद भी हो जाए। f2 प्लस 4f3 प्लस f4। ठीक है, यहाँ पे क्या करो? वैल्यूज पुट कर दो। f2 की वैल्यू हमने निकाली, f3 की वैल्यू निकाली, f4 की वैल्यू यहाँ से आ गई। y2 कितना था? y2 वाज 1.2214।
मैं लिख देती हूँ y2 वॉज 1.2214। ठीक है, तो अब जब आप मिलने इसका पूरा सब कुछ सॉल्व कर लोगे तो देखो यहाँ पे हो सकता है आपको मल्टीपल आइटरेशंस करनी पड़ जाए। तो y4 की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली, दैट विल बी और 1.5549। यहाँ पे तो आंसर आ गया, बट अगर क्या हुआ कभी कभार बेटर रहता है कि आप अब क्या करो, ये आ गया करेक्ट, अब इसको यूज करके अभी देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं आई है, तो क्या करना है, फिर से इसमें पुट कर दो, फिर से f4 की वैल्यू निकालो, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करके, x4 y4 दैट इज 0.4 प्लस 1.5549। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1.9549। थोड़ा सा जो है ना ये बोरिंग होने लगता है, बट ठीक है, यू नीड टू फोकस। ठीक है, तो सेम सेम फॉर्मूला लगाओ, y4 की वैल्यू निकालो, और कब तक निकालना है मैंने यहाँ पे बताया आपको, कब तक निकालना है, तो तब तक निकालना है जब तक आपकी जो है वैल्यूज सेम स्टार्ट रिपीट ना होने लगे। ठीक है, तो ये नोट है, एक नोट है, इसको हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, तो हियर वी आर डन विद आवर मिलनेस मेथड। आगे आता है एडम्स पैशफोर्ड मेथड। तो इफ यू वांट टेक अ ब्रेक, जस्ट पॉज द वीडियो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, एंड देन लेट्स स्टार्ट विद द एडम्स पैशफोर्ड। ओके, सो आई होप अपने माइंड एंड ऑल फ्रेश कर लिया है, तो ये लास्ट मेथड है फॉर दिस लेक्चर। तो अगेन ये भी एक प्रिडिक्टर एंड ऑल टाइप का मेथड है, सेम होगा आपका dy/dx, गिवन होगा आपको फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और आपको इनिशियल कंडीशन दी होगी दैट f ऑफ x नॉट जो है वो y नॉट के बराबर। अब क्या करना है, अगेन देखो, फर्स्ट स्टेप सेम, फाइंड ठीक है, ये निकालना है यूजिंग अगेन दोज 4 मेथड्स ऑफ ओडीई। ठीक है, उन्हीं ओडीईज के मेथड को यूज करके आपको क्या निकाल लेना है, आपका ये वाली वैल्यूज। फिर सेकंड आ जाता है हमारा एडम्स का प्रिडिक्टर मेथड। ठीक है, पहले क्या आता है, प्रिडिक्टर मेथड, तो मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला जो है बड़ा है, तो ये थोड़ा सा शायद मेमोराइज करने में दिक्कत हो। y4 इक्वल टू y3 प्लस h/24। यहाँ पे नंबर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, h/24 55f3 55f3 माइनस 59f2 प्लस 37f1 माइनस 9f0। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिडिक्टर फॉर्मूला। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको f4 निकालना है, जो कि आपका f ऑफ x4 y4 है, पुटिंग दिस, एंड देन थर्ड इज द करेक्टर मेथड। यार देखो यहाँ पर ना सेम वो ही वाली बात है, मिलनेस में जैसा करा उसमें भी ऐसा ही करना है। ये करेक्टर मेथड तब तक रिपीट होगा जब तक आपके वैल्यूज अनचेंज्ड आने नहीं लगते। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है y4 इक्वल टू, एटलीस्ट इसमें वैल्यूज सेम है, दोनों फॉर्मूलाज काइंड ऑफ सिमिलर है, h/24 इंटू 9f4 प्लस 19f3 माइनस ऑफ f5f2 प्लस f1। ठीक है, ये 6 जैसा तो नहीं लग रहा ना कहीं, दिस इज योर f, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना, दिस इज योर f। ठीक है, f1। ठीक है, कैरेक्टर मेथड क्लियर। देखो सेम, अब सेम बस वही करना है। देखो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मेहरबान है, यहाँ पर भी आपको x नॉट और इसकी वैल्यू दे दी है, फंक्शन दिया है, स्टेप साइज दिया है।
क्या करना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, अपना प्रिडिक्टर मेथड। क्या है प्रिडिक्टर मेथड, y4। अच्छा नहीं, यहाँ पे आपको F1 और F2 भी तो निकालना है। F1, F2, F3 एंड F4, इनकी सबकी वैल्यूज निकाल के रख लो। ठीक है, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप, सेम प्रिडिक्टर मेथड लगाना है। फिर प्रिडिक्टर मेथड कैसे लगाना है आपको, y3 प्लस h/2, 24, h/24, मेरे को उसकी आदत पड़ी हुई है मिलने की, ठीक है, h/24, देन इट विल बी 55 f3, ये थोड़ी सी वैल्यूज याद कर लेना जरूर से जरूर, 59 f2 प्लस 37 f1। थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन होगी, बट आई वुड प्रेफर कि आप लिख लिख के ट्राई करो, लिखो, क्योंकि सिर्फ क्रैम करने से कुछ नहीं होगा। इंस्टेड एक बार देखो फॉर्मूला, 5 बार लिखो, और उसके बाद थोड़ा सा जो है, मैं पर्सनली एक ट्रिक बताती हूँ। व्हाट आई डू इज आई गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मैं फॉर्मूला जो है बार बार बोलती हूँ, सो इन दैट वे आई कैन इजीली रिमेम्बर। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट प्रिडिक्टर मेथड। यू नीड टू पुट द वैल्यूज, अपने वैल्यूज रखे, तो यहाँ से आपका y4 का वैल्यू निकल आएगा। फिर आपको f4 निकालना है, जो कि हो जाएगा f ऑफ x4 y4। क्लियर। फिर सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड आपका सेम, करेक्टर मेथड। करेक्टर मेथड में क्या है, अगेन आपको y4 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द सेम फॉर्मूला, और द सेम फॉर्मूला बट अ डिफरेंट फॉर्मूला, h/24। इसमें क्या हो रहा है, आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है ऑफ f4, अभी तक f4 यूज नहीं हुआ, प्लस 19 f3 माइनस 5 f2 प्लस f1। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं अगेन स्टार पॉइंट में लिख दे रही हूँ, मैंने पहले लिख दिया था। स्टार पॉइंट, you need to repeat the CM till value remains unchanged। एक और बात, हम लोगों को ये कैसे याद रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला पहले लगाना है, इसको ऐसे याद कर लो, प्रिडिक्टर। प्रिडिक्टर से क्या समझ आ रहा है आपको, प्रिडिक्टर मतलब कि प्रिडिक्ट करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से गेस कर रहे हैं y4 की वैल्यू की क्या आएगी। और करेक्टर का क्या मतलब है, करेक्टर मतलब कि उस वैल्यू को करेक्ट करके वो सही करके दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं y4 की यूजिंग दिस। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लो कि पहले प्रिडिक्टर लगाना है, उसके बाद करेक्टर। ठीक है, सो फॉर दिस लेक्चर आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क क्वेश्चन, मेक श्योर कि आप ये फॉर्मूलाज अगेन वापस से एक बार रिवाइज करो, ट्राई करो कि आपको अच्छे से ये याद हो जाए बिफोर द नेक्स्ट, बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सो आई वुड लाइक टू say thank you for watching this. We'll meet in the next lecture.